नमस्कार मित्रों। उत्कर्ष इंग्लिश जोन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जो नई वैकेंसी आई है एलडीसी की। ये वैकेंसी पहले 2017 में आई थी, 17 के बाद में अभी 2020 में आई है। हम बात करेंगे सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में विस्तृत आवेदन पत्र, उसकी कितनी पोस्ट्स हैं, आवेदन तिथि क्या है, सिलेबस क्या है और संभावित परीक्षा तिथि क्या है, इन सभी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पोस्ट की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में टीएसपी जो एरिया है वहाँ पे कुल 16 पोस्ट है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नॉन टीएसपी में 333 है। जिला न्यायालय टीएसपी में 61 है। जिला न्यायालय नॉन टीएसपी में 1056 है और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में 18 है। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। ये जो आवेदन पत्र है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। जो नोटिफिकेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है hcraj.nic.in, hcraj.nic.in। अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा। ये 282 नंबर का नोटिफिकेशन है इस साल का। बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। पिछले साल तक जो ये वैकेंसी आई थी उसमें इन्होंने 12वीं पास को अप्लाई करने दिया था, लेकिन इस बार इन्होंने क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया है और ग्रेजुएशन कर दी है। यानी स्नातक आपको अनिवार्य है। आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए जो भी आपने किया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इस्टाब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और इक्विपमेंट। और दूसरी चीज़ आपके पास में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए। अब बात करते हैं एज की। एज आपकी 18 साल से लेके न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, एससी, एसटी और ओबीसी को 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी एससी, एसटी या ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो वो 5 वर्ष बाद तक का भी भर सकता है, यानी 45 वर्ष उसके लिए मैक्सिमम एज हो जाएगी। अब बात करते हैं हम परीक्षा शुल्क की। परीक्षा शुल्क ध्यान रखना आपको, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है और बाकी के कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपये है। यानी एससी, एसटी या दिव्यांग जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 350 रुपये परीक्षा शुल्क लगेगा। ये देख लीजिए, हम देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन के लिए 350 रुपये। बाकी जो सामान्य वर्ग है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग यानी जो एमबीसी है, या अन्य राज्य के जो आवेदक हैं वो यहाँ पे सामान्य में काउंट किए जाएंगे, इसलिए उनका आवेदन शुल्क 500 रुपये लगेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ये जो अंतिम बार कनिष्ठ सहायक की भर्ती है ये 2017 में आयोजित की गई थी और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अब 3 साल की छूट और मिल गई है। यानी जनरल का कैंडिडेट जो है वो 43 साल तक वाला अप्लाई कर सकता है और ओबीसी, एससी, एसटी वाला 48 साल तक वाला। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की वापसी। किसी भी स्थिति में परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। तो आपको बता देता हूँ, इसमें 2 चरणों में एग्ज़ाम होते हैं। पहला चरण होता है रिटन पेपर और दूसरा चरण होता है टाइपिंग टेस्ट। पहले चरण में रिटन पेपर में आपके हिंदी आएगी 100 नंबर की, इंग्लिश आएगी 100 नंबर की और जनरल नॉलेज 100 नंबर की आएगी। मिनिमम पासिंग मार्क्स एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 120 है और अदर कैंडिडेट्स के लिए 135 है। ड्यूरेशन 2 आवर का रहेगा, 2 घंटे में आपको करना होगा और 150 क्वेश्चन कुल आपको मिलेंगे। इसमें 150 क्वेश्चन मिलेंगे, ओएमआर पैटर्न होगा। और ध्यान रखना है किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, यानी नकारात्मक अंकन नहीं होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी के जो टॉपिक्स हैं, इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं और जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ
राजस्थान, ये 3 टॉपिक दिए हुए हैं। इंग्लिश अगर आप ये पूरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी मॉर्निंग और इवनिंग 2 क्लासेस डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको वहाँ से आप इंग्लिश पढ़ सकें। पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ से करवाया जाएगा। बात करते हैं सेकंड जो चरण होगा वो क्या होगा। इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे, पहला स्पीड टेस्ट और दूसरा एफिशिएंसी टेस्ट। ये कंप्यूटर पे होगा। स्पीड टेस्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में 5-5 मिनट का पैराग्राफ मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स उसके 25-25 रहेंगे। SC/ST को 20 नंबर लाना अनिवार्य है और अदर को 22.5। सेम कंडीशन एफिशिएंसी टेस्ट है। एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपके वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है उसकी फॉर्मेटिंग दी जाती है, बहुत ईजी होती है। टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी आपको वीडियोज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल करवाए जाएंगे जब इसका रिटर्न का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद। ये भी 50 नंबर का होगा, 20 नंबर SC/ST PH के लिए और 22.5 नंबर अदर्स के लिए। अब बात करते हैं हम आवेदन की तिथि। आपको बता दूं, पहले इसके आवेदन की तिथि घोषित की गई थी 30 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फ़िलहाल इस तिथि को टाल दिया गया है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो तिथियाँ हैं ये पोस्टपोन कर दी गई है और नई तिथियाँ 15 अप्रैल के बाद आने वाली थी, लेकिन अब 3 मई के बाद आएगी, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और 3 मई के बाद में जैसे ही हाईकोर्ट वापस खुलेगा आपको वापस नई तिथियां डाल दी जाएगी और मान के चलिए 1 महीने से अधिक आपको समय आवेदन में नहीं लगेगा 3 मई के बाद। अब बात करते हैं परीक्षा का स्थान एवं दिनांक। अभी फ़िलहाल यहाँ पे स्थान और दिनांक घोषित नहीं किए गए हैं राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा, लेकिन हाईकोर्ट का ये रूल है कि जैसे ही परीक्षा तिथि खत्म होती है, आवेदन तिथि खत्म होती है, उसके 1.5 से 2 महीने के अंदर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेता है। यानी आप मान के चलिए 3 मई के बाद 5 मई को अगर नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम वो अप्लाई डेट के लिए, तो 5 जून तक आपसे फॉर्म ले लिए जाएंगे और उसके बाद में अगस्त या सितंबर में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना पूरी है। आपको इसी को मान के तैयारी करनी है और अभी से आपको तैयारी करनी है। ये लॉकडाउन का सबसे अच्छा समय है आपके पास। यहाँ पे इन्होंने एक बात और कही है कि यदि संख्या ज़्यादा हो जाती है आवेदनों की तो लिखित परीक्षा को 1 से अधिक पारियों में आयोजित करवाया जा सकता है। इतनी जानकारी मेरे हिसाब से आपको बहुत होगी। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको LDC के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी पहले कट ऑफ रही थी और कितनी अब जाने की संभावना है, इसका भी हम वीडियो बना के डालेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा पटवारी जो अभी वर्तमान में वैकेंसी चल रही है, पटवारी का एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में संभावित है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना उसकी तैयारी आपको किस हिसाब से करनी है, इसका भी एक वीडियो हमने बनाया है और आज जल्दी ही चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रखिए यदि आप चाहते हैं कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है और औरों तक भी पहुँचे तो इसको शेयर ज़रूर करें, शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।